रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज से 11वीं जमात की शोरा के खुसूसियात के साथ आपके सामने पेश ख़िदमत हूँ। इस साल ख्वाजा मीर दर्द अहम तरीन शोरा हैं जिनकी खुसूसियात आपके सामने तहरीर की गई हैं। पहली स्लाइड आपकी चल रही है ख्वाजा मीर दर्द के तारुफ की। सैयद ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस था। दर्द उर्दू अदब में सूफी शायर के नाम से जाने जाते हैं। बाप का नाम मोहम्मद नासिर अंदलीब था। 1719 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद साहब एक साहिब दीवान सूफी शायर और गोशा नशीन बुजुर्ग थे। दर्द की तालीम उसी दीनी माहौल में हुई। ख्वाजा साहब ने इब्तिदा में फ़ौज की मुलाजमत की, लेकिन वालिद के हुक्म पर मुलाजमत छोड़कर 28 बरस की उम्र में गोशा नशीन हो गए और बाप के इंतकाल के बाद उनके सज्जादा नशीन और कायम मकाम हुए। इसका असर उनकी शायरी पर पड़ा और दर्द ने गज़ल में तसव्वुफ़ाना ख़यालात दाखिल किए। खुसूसियात कलाम दर्ज झेल हैं। ख्वाजा मीर दर्द के नुमाया महासिन कलाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1, तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ सूफियत से निकला है, जिसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला का इश्क। दर्द पहले शायर हैं जिन्होंने सिर्फ फ़न बनाया। ख्वाजा मीर दर्द ने तसव्वुफ़ में जो कहा आज तक किसी से न हुआ। दर्द की अज़मत इसमें है कि उनकी शायरी एक सूफ़ी की शायरी मालूम होती है। वो सूफियाना अक़ायद और मसाइल का तज़किरा ही नहीं करते, बल्कि उनकी शायरी का लबो लहजा सूफियाना है। मिसाल के तौर पर, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। दूसरा शेर मुलाहिज़ा हो, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा है दिल है कि जहाँ तू समा सके। अदबी खुसूसियात में दूसरे नंबर पर आता है क़नाअत पसंदी। दर्द की शायरी में मसाइब ज़िंदगी के ख़िलाफ़ शिकवा शिकायत का वो रंग मौजूद नहीं जो मीर के कलाम में मिलता है। मीर से मुराद यहाँ पे मीर तकी मीर से। उनकी फरियाद में तलखी और यास नहीं, जबकि ज़माने की हलाकत खेजियों के सामने बड़े बड़े साबित कदम हार गए। दर्द ने अपना सबात और इस्तक़लाल न छोड़ा। उन्होंने अपने दौर के वाक़यात के इशारात भी बहुत कम किए हैं और हालात के गर्म और सर्द को अपनी फितरत और सीने में समो लिया है। अक्स कलाम पेश है। आया न एतदाल में हरगिज़ मिजाज दहर, आया न एतदाल में हरगिज़ मिजाज दहर, मैं गर्चे गर्म और सर्द ज़माना समो गया। तीसरे नंबर पे आता है खुद सताई। दर्द के कलाम में खुद सताई का उन्सर बहुत वाज़ेह है। कहीं कहीं वो अपनी तारीफ करते दिखाई देते हैं। मसलन, फूलेगा इस ज़बान में गुलजार मरअफ़त, फूलेगा इस ज़बान में गुलजार मारफ़त, या मैं ज़मीन शेर में ये तुख्म बो गया। नंबर 4 पे दुनिया की बेसपाती का तज़किरा करते हुए मीर दर्द के कलाम में जो सिफ़ात नुमायाँ हुई वो ज़ाहिर की जा रही हैं। दर्द चूँकि सूफ़ी शायर हैं और उनका दिल खालिक हकीकी के इश्क से सरशार है, इसीलिए उन्होंने हमेशा अपने कलाम के ज़रिए इस अम्र को वाज़ेह किया कि दुनिया हकीकी ठिकाना नहीं बल्कि हकीकी घर तो आखिरत है। दर्द के कलाम में हमें जा बजा दुनिया की हकीकत और बेसबाती आया नजर आती है। मसलन, वाए नादानी वक्त मर्ग साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना फसाना था। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। नंबर 5, सोज़ो गदास। दर्द के कलाम में सोज़ो गदास कसरत से मौजूद है। वो अक्सर सोज़ को बयान करते नज़र आते हैं। उनकी कलाम में दुनिया के हमुम व गुमूम और मसाइब व आलाम का तज़किरा कसरत से मिलता है, बल्कि उन्होंने तो ज़िंदगी को तूफ़ान तक कह डाला। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथ तो मर चले। नंबर 6, वहदतुल वजूद। सूफिया के 2 मुख्तलिफ मकतबा ख़याल हैं। पहला वहदतुल वजूद। इन लोगों का ख़याल है कि कायनात की तमाम चीज़ें वजूद हकीकी का हिस्सा हैं और हर शे में उसका जलवा नज़र आता है। दूसरा वहदतुल शुहूद। इन लोगों का ख़याल है कि तमाम अशिया खुदा ने खारिज से पैदा की हैं और कायनात की तमाम चीज़ें मज़हर खुदाबंदी हैं। दर्द वहदतुल वजूद के नज़रिए के कायल हैं। मसलन, है गलत गर गुमा में कुछ है गलत गर गुमा में कुछ है, तुझ सिवा भी जहाँ में कुछ है, शर्फ़े इंसानियत। दर्द के यहाँ अज़मत इंसानी का एहसास सबसे ज़्यादा है। वो सूफियाना आदाब महफ़िल जो शाह आलम को भरी महफ़िल में टोक देते हैं, उनके कलाम में जगह जगह पाई जाती है। वो जगह जगह इंसानियत की अज़मत का प्रचार करते दिखाई देते हैं। मसलन, बाग़े जहाँ के गुल हैं या खार हैं तो हम हैं, बाग़े जहाँ के गुल हैं या खार हैं तो हम हैं, गरियार हैं तो हम हैं, अग़यार हैं तो हम हैं। इसी तरह दूसरा शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, वाबस्ता है हम ही से
گر قدر، وابستہ ہیں ہمیں سے گر جبر و گر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم۔ نمبر 8 رنگ تغزل، درد کے یہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جن میں خالص عشق کا انداز پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو عشقیہ اشعار کہے ہیں اور حسن و عشق کے نغمے الاپے ہیں، اس میں بھی پاکیزگی تخیل اور احترام حسن و عشق مایا جاتا ہے۔ مثلاً اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ نمبر 9 اخلاقی مضامین، درد ایک صوفی شاعر ہیں، روزمرہ زندگی کی طرح اپنی شاعری اور کلام کے ذریعے بھی وہ دوسروں کی اصلاح اور تربیت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ درد کی شاعری میں ہمیں جا بجا اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں۔ مثلاً درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ بڑا مشہور شعر ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان۔ نمبر 10 پہ آتا ہے بلاغ، اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جس کی بات پڑھنے والا آسانی سے اور فوراً سمجھ جائے۔ اس خوبی کے لیے زبان و بیاں پر پوری قدرت کی ضرورت ہے۔ درد اس خوبی سے مالا مال ہے، زبان و بیاں پر انہیں مکمل عبور حاصل ہے، الفاظ کے چناؤ میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل ہے، اسی لیے ان کا کلام ہر پڑھنے والا نہ صرف فوری طور پر سمجھ جاتا ہے بلکہ اس میں موجود پیغام بھی قبول کر لیتا ہے۔ ملاحظہ ہو، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو تمام شعراء کے کلام کی میر درد کے کلام کی خصوصیات تھیں۔ اب کچھ ناقدین کی رائے بھی ہے ان کے لیے، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ میر تقی میر کہتے ہیں درد ریختہ کا زور آور شاعر۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بحروں میں جو اکثر غزلیں کہتے ہیں گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں یہ پیسی ہوئی بجلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں درد اردو شاعری کے تاج کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج میر درد کے بارے میں یہ خصوصیات پڑھنے میں اچھا لگا ہوگا۔ اپنے پاس ان خصوصیات کو نوٹ کر لیجئے، اپنی ساتھیوں کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کیجئے، ان کی بھی مدد کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے، اس سال یعنی 2025 میں اردو فرسٹ ایئر اردو کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔